अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। अपडेट ये है कि ट्रंप सरकार अब प्रवासी परिवारों और उनके बच्चों को टारगेट करने जा रही है। जी हाँ, यूएस इमिग्रेशन एजेंसी यानी आईसीई एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। इस ऑपरेशन के जरिए ऐसे प्रवासी परिवारों को गिरफ्तार किया जाएगा जो बच्चों के साथ अमेरिका आए थे और जिन पर डिपोर्टेशन ऑर्डर है। तो कैसे होने वाला है ये ऑपरेशन, किन लोगों पर असर पड़ने वाला है और सरकार इसको कैसे लागू करने वाली है, चलिए सब कुछ आपको आसान भाषा में इस वीडियो के जरिए बता देते हैं। इस गिरफ्तारी के बाद इन परिवारों को डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा और फिर एक एक करके डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो बच्चों पर क्या असर पड़ने वाला है, एक बार ये जान लीजिए। देखिए, सरकार ऐसे बच्चों की भी तलाश कर रही है जो बिना माता पिता के अमेरिका आए थे और बिना कोर्ट डेट दिए छोड़ दिए गए थे। आईसीई वकीलों के साथ मिलकर घरों में छापे मारने के लिए कोर्ट से वारंट ले रही है। 2024 के चुनावों के दौरान ट्रंप और उनके बॉर्डर एडवाइजर टॉम होमन ने कहा था कि मास डिपोर्टेशन पहले क्रिमिनल्स पर फोकस करेगा, लेकिन अब प्लान में बदलाव किया गया है। अब परिवारों और उनके बच्चों को भी निशाना बनाया जाएगा, चाहे उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड, क्रिमिनल रिकॉर्ड हो या फिर ना हो। ट्रंप सरकार उन परिवारों को भी डिपोर्ट करने की प्लानिंग कर रही है जो कानूनी प्रक्रिया के इंतजार में है। बड़ी संख्या में डिटेंशन सेंटर खोले जा रहे हैं ताकि इन प्रवासियों को अस्थायी रूप से रखा जा सके। तो अभी हम पिछले प्लान और अब के प्लान का एक कंपैरिजन कर लेते हैं और जान लेते हैं कि अब तक क्या कुछ बदल चुका है। देखिए, पहले क्या होता था कि बॉर्डर पार करने वाले परिवारों को डिटेंशन में रखा जाता था, फिर कोर्ट डेट देकर उन्हें छोड़ा जाता था। ट्रंप सरकार ने 5000 से ज्यादा परिवारों के बच्चों को उनके माता पिता से अलग कर दिया। बड़ी आलोचना के बाद ये नीति ट्रंप को वापस लेनी पड़ी। अगर हम बाइडेन सरकार की बात करते हैं, यानी कि 2021 से 2024 का जो टर्म है उसकी अगर हम बात करते हैं, तो उस टाइम परिवारों को डिटेंशन सेंटर में न रख के उनका जो मुखिया होता था उसको जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस पहनाई जाती थी। इसका खर्च बहुत ज्यादा था और ये जो प्रोग्राम है यानी कि ट्रैकिंग डिवाइस लगाने वाला, ये कुछ ही शहरों में लागू किया गया था। अब ट्रंप सरकार फिर से डिटेंशन सेंटर शुरू कर रही है। टेक्सास के जिले में 2400 प्रवासियों की क्षमता वाला सेंटर फिर से खोला जा रहा है। तो सवाल तो ये भी है कि क्या ये जो सारी चीजें ट्रंप कर रहे हैं वो इतनी आसान होने वाली है? तो देखिए, अमेरिका में फ्लोर्स एग्रीमेंट के तहत बच्चों को 20 दिन से ज्यादा डिटेंशन सेंटर में नहीं रखा जा सकता। ट्रंप सरकार को नई जेलें बनानी पड़ेंगी जिससे खर्च बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि इस फैसले का असर किन लोगों पर पड़ने वाला है। तो देखिए, अमेरिका में रहने वाले अवैध प्रवासियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है, ये बहुत वाजिब है। अमेरिका में पेंडिंग इमिग्रेशन केस वाले लोगों के लिए भी स्थिति थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा जिन लोगों ने असाइलम के लिए अप्लाई किया है वो लोग भी डिपोर्टेशन का शिकार हो सकते हैं। अब आगे क्या होने वाला है ये भी जान लीजिए। देखिए, अगर ये नीति लागू होती है तो हजारों परिवार गिरफ्तार हो सकते हैं और उसके बाद उन्हें डिपोर्ट किया जा सकता है। कई ह्यूमन राइट्स कमीशन और डेमोक्रेट्स ने ट्रंप के इस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया है। इस फैसले को कोर्ट में चुनौती भी दी जा सकती है। सो आगे ये होने वाला है कि ज्यादातर लोग ट्रंप के इस फैसले के समर्थन में नहीं हैं और कोर्ट में उनके इस फैसले को चुनौती देने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। सो यहाँ पर हमने आपको बता दिया है कि कैसे आईसीई की रेड्स अब परिवारों और उनके बच्चों पर भी पड़ने वाली है जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। सो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक केयर।